सो वेलकम टू द यूएस बैंकिंग क्राइसिस। आपका मार्केट जो है वो कोलैप्स हो सकता है इसके चलते। अब यहाँ पर देखिए 1.5% के आसपास की गिरावट, ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 पॉइंट गिर गया था, थोड़ा सा रिकवर करके 384 पॉइंट पर बंद हुआ है डाउ जोन्स। आप नास्डाक की गिरावट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर नास्डाक जो है वो डाउ के कंपैरिजन थोड़ा सा कम, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स ना नास्डाक के अंदर नहीं आते, आपका डाउ के अंदर आते हैं। डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इस वक्त, और आप तैयार रहिए कि यहाँ से यूएस से आपको खबर जो है ना वो कभी भी कुछ भी आता हुआ दिखेगा, और वो शायद अब जो है ना वो और ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं कि बैड न्यूज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। डिटेल में समझेंगे, हमारे स्टॉक भी क्रैश हो सकते हैं, कैसे इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो भाई प्रॉब्लम क्या आ गई, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक ही सेकंड है जो कि यहाँ पर जो है आपको यूएस के अंदर दिखा होगा, जिसका मामला एसवीबी यहाँ पर जो है पहले नंबर पे आई। 16वीं सबसे बड़ी बैंक थी जो कि कोलैप्स कर रही थी यूएस के अंदर। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 32.80% शेयर टूट गया। बचने के बाद $30 बिलियन की लिक्विडिटी दे दी गई है इस बैंक को, और इन्हें बैंकों ने ही बचाया। जिस तरीके से यस बैंक को बचाया था ना, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक और बाकी सब बैंक्स आ गए थे, मिलकर बचा लिया था यस बैंक के अंदर, पैसा डाल के बचा लिया यस बैंक को। सेम टू सेम इसके साथ भी ऐसी है। जेपी मॉर्गन, बाकी बहुत बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पर लाइन लगाकर आ गए फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बचाने के लिए। लेकिन खबर कैसे स्टार्ट हुई, एसबीबी सिलिकॉन वैली बैंक जो कि पहला डूबा था बैंक, सबसे पहले डूबने स्टार्ट किया इसने। एसबीबी की खबर आती है 3:30 बजे और 4 बजे के आसपास कल, कि यहाँ पर इसका जो पेरेंट है सिलिकॉन वैली फाइनेंशियल, उसने यहाँ पर बैंकरप्सी फाइल कर दी गई है, और वो बैंकरप्ट होना चाहती है। वो बैंक उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी, वो बंद करना चाहती है, और यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक से हटना चाहती है वो। तो अब ये यहाँ पर ना जैसे ये न्यूज़ आती है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एक और न्यूज़ आता है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक अपने इन्वेस्टर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया। वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के यहाँ पर जो है ना, एक तो वो प्रॉब्लम थी, दूसरा सिलिकॉन वैली ने बैंकरप्सी फाइल कर दी, तीसरी एक और बड़ी न्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जिन स्टॉक्स में प्रॉब्लम थी, जिन बैंक्स में प्रॉब्लम थी, वो एकदम गिर गए बहुत भयंकर तरीके से, और इसीलिए फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 32% गिर गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक वो न्यूज़ कौन सी, वो तो और ज़्यादा डरावने वाली है। तो वो न्यूज़ है 186 यूएस की बैंक है ना, वो रिस्क ऑफ फेलियर से जूझ रही है। जी हाँ, यहाँ पर 186 बैंक जो है ना वो कोलैप्स का डर है, उनकी फेलियर का डर है, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट जो है ना वो उनका यहाँ पर जो है फेलियर का यहाँ पर जो है एक रीज़न है। बॉन्ड को अगर ये बेचेंगे अपने डिपॉजिटर्स का पैसा देने के लिए, तो वो बॉन्ड्स ना वो अपने रियल प्राइस में नहीं बेचेंगे, वो लॉस में बेचेंगे। तो बैंक्स को यहाँ पर होगा तंगड़ा घाटा, और वो घाटा कैसे भरेंगे, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। और डिपॉजिटर्स अगर बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने तो पैसा निकालना स्टार्ट कर ही दिया होगा इसके बाद, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोगों ने पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया होगा, पैसा निकाल चुके होंगे। अगर मान लीजिए 186 बैंक्स या कुछ 50-60 बैंकों के आगे भीड़ लग गई, तो उनको देखकर और बैंक्स के आगे भीड़ लगेगी। इस तरीके से आएगा बैंक रन। ये डर बना हुआ है यूएस के अंदर। कहा तो जा रहा है कि आश्वासन तो दिया है $2.5 लाख आपका सेफ है बिल्कुल, लेकिन क्या होगा कैसे होगा ये पता नहीं है। और यही इसी वजह से यहाँ पर जो है ना टेंशन राइज हुई, और मार्केट के अंदर जो यूएस स्टॉक्स हैं, जो बैंक स्टॉक्स हैं, वो गिरना स्टार्ट हुए। बड़ी बैंकों को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोटी बैंक लोग जानते हैं कि ये छोटी बैंक है, निकल लो यहाँ से। तो इस तरीके से बैंक रन का डर है, इस तरीके से कोलैप्स होने का डर है बैंकिंग सिस्टम का। तो क्या होगा ये नहीं पता, इसीलिए यहाँ पर मार्केट टूट रहे हैं। एक बैंक का नाम और अगर आ गया, फर्स्ट बैंक के बाद एक और बैंक कोलैप्स कर गई, एक अगर नाम और आ गया ना, तो उसके बाद दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी मार्केट के अंदर, जिसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक के शेयर से ही आपको एक तरीके से एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। बाकी आपके पास कोई भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी पर एक तरीके से असर दिखेगा। कोई मतलब नहीं कितना भी स्ट्रांग हो, आपका मार्केट अलग है, आपके फंडामेंटल बैंक्स के अलग है। फंडामेंटल बैंक्स के कुछ नहीं बिगड़ेंगे। एचडीएफसी बैंक ही रहेगी, आईसीआईसीआई रहेगी, आईडीएफसी रहेगी, फेडरल रहेगी। सब कुछ बराबर जैसे बाहर चल रहा है वैसा चल रहा है। मार्केट के अंदर क्या होगा, ये जो आपको 1.5% से ऊपर की तेजी दिख रही है ना, वो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के बचने की खुशी है। बट किसे पता था कि रात को जो है या मार्केट बंद होते होते ऐसी कुछ न्यूज़ आ जाएगी, और न्यूज़ 4 बजे के आसपास ज़्यादा फैली है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब इसका क्या होगा, देखिए जब भी आपका अगर यूएस मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर, फ्रांस के अंदर, ठीक है ना, बैंक्स के स्टॉक्स तेजी से गिरेंगे कुछ खबर आने पर,
जिस तरीके से आ रही है, एक दो की अगर और खबर आ गई तो ये समझिए कोलैप्स यहाँ पर कर जाएंगे स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरेंगे। बाहर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ अभी अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है, लेकिन यूएस के अंदर गिरेंगे, यूके के अंदर गिरेंगे, फ्रांस के अंदर गिरेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी जो एफआईआईज हैं वो भी अपना बाहर निकाले। वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो निवेश एफआईआईज करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जब इन मार्केट्स के ऊपर देखेगा ना सर, तो हमारा मार्केट भी टूटेगा, उसमें आपका बैंकिंग सेक्टर बुरी तरीके से टूटेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉक जो है ना वो टूट रहे हैं। और एक थीम सी बन जाएगी फाइनेंशियल स्टॉक के टूटने की, ये समझ में आना चाहिए। तो अभी ये तो टाइम बताएगा कि किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं ये स्टॉक्स, कि ये क्या टूटते हैं। जी आप पॉसिबल ना, आप 99% नहीं कह सकते, आप 70% लेकर चल सकते हो कि अगर बाहर के स्टॉक्स मार्केट कोलैप्स करेंगे, बाहर के स्टॉक मार्केट गिरेंगे, फॉल आएगा बुरी तरीके से, तो हमारे भी मार्केट गिरेगा, उसमें फाइनेंशियल भी बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। यानी कि आपके निफ्टी के कंपैरिजन बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरेगा, और बैंक निफ्टी गिरेगा तो यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिरते हुए नजर आएंगे। तो ये है, हम बिल्कुल अलग नहीं चल सकते, हमारे फंडामेंटल बिल्कुल अलग हैं बैंक्स के, उन यहाँ पर जो है इन देशों के बैंक से बिल्कुल अलग है। बट जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम अलग चलता है। तो वो अगर दूसरे बैंक जो मार्केट को अगर सोचकर नहीं चलेगा, एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा मार्केट का, फिर क्यूज लेना ना कोई मतलब नहीं है। हम अपने हिसाब से हर वक्त ना नहीं चल सकते, हमें बाहर का भी देखना है, वो भी हमें देखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें देखते नहीं, वो भी हमें देखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, अगर बाहर का बाजार टूटता है, उसमें फाइनेंशियल स्टॉक बुरी तरह से टूटते हैं, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर भी जो है ना वो आपको टूटते हुए नजर आए। बाहर 30% टूटेगा तो यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर 7 से 8% की यहाँ पर गिरावट जो है वो दिखेगी। ये तो यहाँ पर जो है मतलब ये लिखा रखा रहता है, ये यहाँ पर ना आप ये लेके चलो, तो मतलब ये अभी ना रेड अलर्ट जो है मार्केट के अंदर फाइनेंशियल स्टॉक्स के ऊपर है। बाकी हाउसिंग फाइनेंस से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। और अब देखिए एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.16%, हालांकि अभी दिखा तो रहा है आफ्टर आवर्स की आधा % रिकवर हो गया है एचडीएफसी बैंक का एडीआर, बट यूएस मार्केट के अंदर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर जो है 1.5% टूट गया था। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। और कल यहाँ पर जो है ना मंडे के दिन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर। सेम टू सेम आईसीआईसीआई बैंक में भी ऐसे ही है, ये एडीआर है, यूएस के अंदर लिस्ट है, 0.25% गिरा है, 0.25% रिकवर होता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। आज सैटरडे का दिन है, संडे के दिन तक अगर कुछ न्यूज़ आ गई ना तो फिर वो ह्यूज नेगेटिव या ह्यूज पॉजिटिव हो सकती है। अब क्या न्यूज़ आ सकती है देखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि हमारे बैंक्स के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, बट मार्केट के अंदर वो फंडामेंटल काम नहीं आएंगे अगर बाहर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और हमें एक साथ मिलकर चलना होता है। अगर हम एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो हमारे मार्केट को कुछ वो एक ट्रिगर नहीं मिलते हैं। उम्मीद है आप ये पूरी बात यहाँ पर समझ गए होंगे। हाई अलर्ट पे रहिए, थोड़ा देखते रहिए, अगर आपके पास कुछ है खबरों का यहाँ पर जायजा लेते रहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।